दुनिया उनके कदमों में थी। द बीटल्स, 4 नौजवान जो म्यूजिक को अपनी इबादत बना चुके थे और पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो चुकी थी। लेकिन उस दीवानगी के बीच जॉर्ज हैरिसन के अंदर एक खामोशी थी। वो शोहरत के उस शोर में सुकून तलाश रहे थे। बीटल्स के भीतर सब बिखर रहा था। जॉन लेनन अपने इनर डेमन से लड़ रहे थे और अंदर से जूझ रहे थे। हालांकि वो ड्रग्स छोड़ चुके थे, पर अब उन्हें तलाश थी एक स्पिरिचुअल कैप्सूल की। कोई पुराना मंत्र, कोई रास्ता जो भीतर के तूफान को शांत कर दे। फिर एक दिन एक बी ग्रेड फिल्म के सेट पर जॉर्ज ने पहली बार सितार छुआ। He said, "It sounds strange but beautiful." बस वही एक पल उन्हें पंडित रविशंकर तक ले गया। और यही थी भारत के मिस्टिकल सफर की शुरुआत। 1968, ऋषिकेश, महर्षि महेश योगी का आश्रम। महर्षि द गिगलिंग गुरु जो उन्हें सिखा रहे थे ध्यान और वादा कर रहे थे शांति का। अब लंदन का शोर पीछे छूट गया और जिंदगी पहली बार धीमी और गहरी लगने लगी। दिन ध्यान में बीतते और रातें गीतों में। जॉर्ज अपने म्यूजिक के ख्यालों में खो जाते, पॉल सुबह नई धुन सोचते, जॉन के शब्द और गहरे होते गए और रिंगो वो सिर्फ अपने बेक्ड बीन्स याद करते रहे क्योंकि उन्हें इंडिया का खाना रास न आया। इसी खामोशी में जन्म लिया 20 से ज्यादा गीतों ने जो बाद में बने द वाइट एल्बम। मगर जहां रोशनी होती है वहां साए भी होते हैं। कहानी में दाखिल हुआ एक मिस्टीरियस कैरेक्टर, मैजिक एलेक्स, एक ग्रीक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्वेंटर जिसका जादू कुछ ऐसा चला कि वो बीटल्स के बेहद करीब आ गया। जॉन उसे जीनियस कहते थे, पर एलेक्स ने अफवाहें फैलानी शुरू की, महर्षि के इरादों पर सवाल उठाए और जॉर्ज के मन में संदेह के बीज बो दिए। और इस शांति के बीच जहर घुलना शुरू हो गया। ऋषिकेश अब डेन ऑफ स्पाइस कहा जाने लगा। साजिशें शुरू हो चुकी थी और रिश्तों में अब दरारें बढ़ने लगी। जब जॉन ने वापस जाने का फैसला किया, महर्षि ने पूछा, क्यों, वाई? जॉन ने बस इतना कहा, इफ यू आर सो कॉस्मिक यू नो वाई। जॉन ने उसी रात एक गीत लिखा, सेक्सी सैडी, एक अलविदा, एक तंज। लंदन लौटकर बीटल्स अब वो नहीं रहे, लेकिन जो लिखा वो उनका सबसे असली म्यूजिक कहा जाने लगा। ऋषिकेश की शांति अब एक रिफ्लेक्शन थी। पॉल का ब्लैकबर्ड, जॉन का जूलिया, जॉर्ज का वाइल माई गिटार जेंटली वीप्स, वो सारे गाने जो ध्यान में जन्मे थे अब द वाइट एल्बम बन रहे थे। खूबसूरत मगर बिखरे हुए, रॉ, फ्रैक्चर्ड बट अनफॉरगेटेबल। वो सुकून जिसकी तलाश में वो हिंदुस्तान आए थे वो उन्हें नहीं मिला, और मिला तो बस एक सच कि कभी कभी टूटना ही जागने की शुरुआत होती है और हर तलाश आखिरकार हमें अपने अंदर ही ले जाती है।